चलिए, हम लोग के हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी दूल्हा दुल्हन का शादी तय होता है तो उससे पहले उसके कुंडली को मिलाया जाता है और उसके बाद दोनों का गोत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? गोत्र। गोत्र के अनुसार ही उन लोग का शादी का मुहूर्त तय होता है। तो हमारा गोत्र उसी नाम से जुड़ा हुआ है जो कश्यप ऋषि था। कश्यप ही मेरा गोत्र है और ये पूरे ब्रह्मांड और पूरे सृष्टि का निर्माण करता आदि शिव और आदि शक्ति, इसका मतलब है प्रारंभिक भगवान का जोड़ा। इनका भी गोत्र था। इनका गोत्र क्या था? ओम था। ये दोनों का गोत्र ओम। ओम से ही जो है इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ और सृष्टि का संचालन, सृष्टि का निर्माण, नव निर्माण हुआ। तो चलिए, कथा इसका शुरुआत सप्त ऋषियों से करते हैं। किससे करते हैं? सप्त ऋषियों से। सप्त ऋषि में से एक प्रमुख ऋषि कश्यप ऋषि भी आते हैं। कश्यप ऋषि, इस कश्यप ऋषि का विवाह दो देवियों से हुआ था, दिति और अदिति। ये दोनों देवी अपनी सगी बहनें थी और प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से दो थी। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों की संख्या लगभग 100 माना गया है, जिसमें से सबसे छोटी वाली पुत्री का नाम माता सती था। इनका विवाह महादेव से हुआ था। प्रजापति दक्ष महादेव ब्रह्मा विष्णु के खिलाफ जाते हुए बहुत ही षड्यंत्र किए, शिव और सती के विवाह में बाधा पहुंचाए और उसका कारण भी बने। ठीक है, लेकिन हमको होली से जुड़े हुए बातों पर चर्चा करना है, जिसका शुरुआत जो है दिति और अदिति से ही करना उचित होगा। चलिए, दिति जो है बाद में देव माता बनी और अदिति बनी दैत्य माता। ठीक है, ठीक है। दोनों का पिता कश्यप ऋषि ही था। कश्यप ऋषि, ये दोनों में बार बार विवाद उत्पन्न होने पर ये दोनों में समझौता करवाते थे। ये दोनों बहनें हमेशा आपस में झगड़ते रहती थी, क्योंकि दोनों का सिद्धांत अलग अलग। दिति जो दैत्य माता है, जो देव माता है, उनका सिद्धांत था देवताओं से जुड़ा हुआ, नव निर्माण, कल्याणकारी, लोक कल्याण, देव कल्याण से जुड़ा हुआ। और इनका सिद्धांत था विध्वंस, अत्याचार, अधर्म, हुकूमत, बलजोड़, ताकत, अहंकार, अभिमान। अब अदिति माता से दो पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों बहुत ही प्रतापी असुर थे और ये दोनों बिल्कुल पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिए। पूरा पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। सबसे पहले हम ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष का वर्णन करेंगे। हिरण्याक्ष जो है तपस्या से महादेव से एक पुत्र को हासिल किया और वो पुत्र था अंधक। पुत्र का नाम था अंधक। ये पुत्र दरअसल शिव पुत्र था। एक दिन महादेव तपस्या कर रहे थे, एक दिन महादेव समाधि में थे। उस दिन माता पार्वती महादेव से याचना करने आई और थोड़ा गपशप हुआ। गपशप और ठिठोली के बाद माता पार्वती महादेव को पीछे से आंख बंद कर देती है। दोनों आंख बंद कर देती है काफी देर तक आंख बंद करने के पश्चात पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है, सूर्य का भी रोशनी खत्म हो जाता है। तब
रोशनी फैलाने के लिए महादेव को तीसरा आंख खोलना पड़ता है। क्या खोलना पड़ता है? तीसरा। ये तीसरा आंख खोलते ही वहां से एक ज्वाला प्रकट होता है और वह ज्वाला कहीं न कहीं प्राकृतिक में अपना पोषण करके एक असुर का रूप ले लेता है, जो हिरण्याक्ष बन जाता है, जो अंधक बन जाता है, अंधक। और यह अंधक इसलिए रहता है क्योंकि इसके पास आंख नहीं होता है। इसका प्रभाव महादेव के बंद किए गए आंखों के चलते था, इसीलिए ये बिना आंख का ये असुर अंधक प्रकट हो जाता है और यह अतिशीघ्र बड़ा होकर के उपद्रव पहुंचाने लगता है। महादेव अपने शक्ति के अनुसार इसे नियंत्रण करते हैं और इसे आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन ये प्रतापी असुर का ये पुत्र बनेगा। और यह तपस्या पूर्ण होने के बाद यह अंधक हिरण्याक्ष को हासिल हुआ। ठीक है, चलिए। हिरण्याक्ष एक दिन अपने आसुरी प्रवृत्ति को लेकर पूरे पृथ्वी को उठाकर आकाशीय महासागर में फेंक देता है। कौन सा महासागर में? आकाशीय महासागर। कहा जाता है कि आकाश में भी गंगा है, जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है मंदाकिनी। तो उसी प्रकार से आकाश में भी महासागर था जो एक साथ कई पृथ्वी को डुबा सकता था। तो वो आकाशीय महासागर में पृथ्वी को फेंक देता है और पृथ्वी कुछ पल के लिए जलमग्न हो जाती है। कुछ देर के लिए पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तत्पश्चात विष्णु जी को एक अवतार लेना पड़ता है, जिसका नाम था वरा अवतार। वरा का मतलब होता है सुअर। ठीक है, सुअर के जैसा अवतार। ठीक है, जिसका जो है मुख बिल्कुल इस तरह से होता है और यहाँ पर 2 गो दांत निकला रहता है। ठीक है, वरा अवतार। विष्णु जी को वरा अवतार लेना पड़ता है और वरा अवतार लेकर के उस असुर से महासंग्राम करना पड़ता है। वो असुर हिरण्याक्ष ही था और हिरण्याक्ष को उसी महासागर, जो आकाशीय महासागर था, युद्ध करते करते उसके छाती को अपने 2 नुकीले दंत से गड़ा करके मार देते हैं। इस प्रकार से वो आकाशीय महासागर उसके खून से पूरा लाल हो जाता है और उस जलमग्न पृथ्वी को विष्णु जी का यह अवतार, जिसे वरा अवतार कहते हैं, उसे ला करके अपने स्थान पर गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान पर स्थित कर देता है, ताकि पृथ्वी का वही संचालन चलता रहे जो पहले से हो रहा था। तो यहां से हिरण्याक्ष का वध हो जाता है और इस वध का प्रतिशोध केवल हिरण्यकश्यप को जाता है, क्योंकि अगला वारिस हिरण्यकश्यप ही था और उसका भाई भी था। तो अब हिरण्यकश्यप जो है विष्णु को सबसे बड़ा शत्रु मान लेता है और उसे घृणा करने लगता है। उस प्रकार से हिरण्यकश्यप भी तपस्या करता है, अपना शक्ति को बढ़ाता है। कुछ दिन पश्चात हिरण्यकश्यप को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम प्रहलाद होता है। एक दिन हिरण्यकश्यप किसी कारणवश दूर चला जाता है। उस दिन देवर्षि नारद भेष बदलकर, हिरण्यकश्यप का भेष बदलकर उसके महल में घुस आते हैं और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, प्रहलाद की होने वाली माता, तो कयाधु को साथ ले जाता है। कौन? नारद, हिरण्यकश्यप के भेष में, और ले जा करके गंधर्व लोक के निकट एक आश्रम में
उसे रहने को कह देता है। कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों तक रहने को कह देता है। और उस आश्रम में देवर्षि और हिरण्यकश्यप की पत्नी, नाम क्या, कयाधु, प्रवेश करती है तो देखती है कि इस आश्रम में पेड़ के हर पत्ता पर विष्णु, राम, कृष्ण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विष्णु, राम, कृष्ण। और हर जगह समूह बना करके ऋषि मुनि और ऋषि माताओं सब केवल यज्ञ और हवन कर रही है। चारों तरफ दैविक शक्तियां जगमगा रही है। चारों तरफ पूजा पाठ का ही वातावरण फैला हुआ है और उसमें शिक्षा भी मिल रहा है। तो उस वातावरण में ये लोग रहना शुरू कर देते हैं और ये लोग का अंतर मन में केवल भगवान और भक्ति का वातावरण छा जाता है। तो इस हिसाब से माता कयाधु के पेट में पल रहा बच्चा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह धीरे धीरे पेट के अंदर से ही विष्णु का आराधना करना शुरू कर देता है और विष्णु का पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। अब वो इस प्रकार से ओम भगवते वाय वासुदेवाय, ओम भगवते वाय वासुदेवाय, ओम भगवते वाय वासुदेवाय, इस तरह से वह उच्चारण करना शुरू कर देता है पेट के अंदर से ही। और जब बच्चा का जन्म होता है उसी आश्रम में तो उसका नामकरण नारद मुनि प्रहलाद रखते हैं और प्रहलाद उस समय भी पौराणिक शिक्षा को ग्रहण करता है अपने बहुत ही विवेक के साथ और विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। उस कुछ दिन के पश्चात फिर माता कयाधु और प्रहलाद को महल लाया जाता है। उस समय हिरण्यकश्यप तिलमिला उठता है, उतने दिन तक तुम कहाँ थी, किसके कारण पर तुम थी, मैं तुम्हें ऐसे ही प्रवेश नहीं करने दूंगा, तुम्हारी बहुत पूछताछ होगी और तुम्हें कुछ परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो लोग को अनुमति मिल जाता है महल में प्रवेश करने का। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को एक शर्त रख देता है कि आज से तुम मुझे ही भगवान मानोगे, विष्णु को भगवान मानना भूल जाओ। विष्णु हमारा परम शत्रु है, विष्णु हम लोगों का केवल, ठीक है, अहित चाहता है और हम लोग को धोखा भी दिया है अतीत में। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। प्रहलाद अपने असुर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है और उस विद्यालय में पूरे ब्रह्मांड का भगवान हिरण्यकश्यप को ही दर्जा दिया गया है। और प्रहलाद उसके खिलाफ जा करके सभी को विष्णु की महिमा सुनाता है और वहां विष्णु का वातावरण फैला देता है। सभी हिरण्यकश्यप के बजाय विष्णु का ही जाप करने लगते हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कई बार दंड देता है। कभी उसे एक खौलते हुए तेल में बैठाया जाता है प्रहलाद को, और प्रहलाद ओम भगवते वाय वासुदेवाय का नाम लेते हुए वह तेल जो है उसके लिए एक शीतल जल हो जाता है और उसे अच्छा लगता है। कभी प्रहलाद के शरीर से भाला भोंकवाया जाता है तो ओम भगवते वाय वासुदेवाय का नाम लेते ही वह भाला उसके शरीर से आर पार निकल जाता है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। कभी प्रहलाद को ऊंची पहाड़ से नीचे गिराया जाता है। ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरने पर प्रहलाद भगवान विष्णु के गोद में चला जाता है और वह कुछ पल के लिए जो है क्षीर सागर में अंतर्ध्यान होकर के वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा पाता है। तो अब वह अंत घड़ी आ गई कि प्रहलाद के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और वह षड्यंत्र उसकी बुआ होलिका अर्थात हिरण्यकश्यप की बहन और माता अदिति की पुत्री, हिरण्यकश्यप की पुत्री होलिका और कश्यप
हिरण्यकश्यप मिलकर एक योजना बनाता है और वह योजना यह था कि होलिका के पास एक विशेष प्रकार का चमत्कारी शक्तिपूर्ण कंबल था और वह कंबल अगर ओढ़कर होलिका अग्नि में जितना देर बैठना चाहेगी वह बैठ सकती है, वह इससे सुरक्षा करेगा। ठीक है, लेकिन होलिका यह बात का ध्यान नहीं दी कि ब्रह्मा जी ने यह वरदान उसको लोक कल्याण करने के लिए दिया था, अहित करने के लिए नहीं। होलिका को इसका जरा भी भ्रांत नहीं था और होलिका तैयार हो गई उस योजना को पूर्ण करने के लिए। अगले दिन सुबह होते ही होलिका अपने भतीजा प्रहलाद के साथ उस लकड़ी के गेठरी पर, लकड़ी के बड़े गेठरी पर बैठ गई और प्रहलाद को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके वहां बैठाए रही और उसमें अग्नि समर्पण कर दिया गया, अर्थात उस लकड़ी के गेठरी को दहन कर दिया गया। दहन प्रारंभ हुआ और दहन का ज्वाला धीरे धीरे बढ़ने लगा और ऊपर की ओर जाने लगा और प्रहलाद उस समय ओम भगवते वाय वासुदेवाय, ओम भगवते वाय वासुदेवाय, ओम भगवते वाय वासुदेवाय का जाप निरंतर करने लगा और होलिका अहंकारवश बहुत जोर की ठहाका लगाती रही और काल प्रकाल चक्र चलता रहा। तब पश्चात आधा लकड़ी की गेठरी जब जल उठा तब आग पहुंच गया होलिका और प्रहलाद की ओर। अब होलिका अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी कि मैं तो आज सुरक्षित रह जाऊंगी, आज प्रहलाद का कोई खैर नहीं। अचानक थोड़ी देर बाद बहुत जोर का तूफान चलता है, हवा चलता है और वह हवा उस कंबल को उड़ाकर अंत में प्रहलाद के शरीर पर ढांक देता है और होलिका उस अंधर में कुछ देख नहीं पाती है क्योंकि उसका आंख बंद सा हो जाता है कि उसका कंबल गया तो कहां गया। अब वो कंबल नहीं देख पाती है और वह ऐसे ही बिना कंबल के रह जाती है और अंततः उसका शरीर जलकर भस्म हो जाता है और उस कंबल से सुरक्षा केवल प्रहलाद को मिलता है। प्रहलाद अगले सुबह सुरक्षित बच जाता है। थोड़ा सा और है तो उसके पश्चात लोग वहां पहुंचते हैं और होलिका के चिता से ही एक दूसरे को लगाना शुरू करते हैं। यही परंपरा होली है, होलिका के चिता को ही हम लोग लगाते हैं। हम लोग को होलिका का चिता नसीब नहीं होता है, जिसके चलते उसके जगह पर हम लोग अबीर लगाते हैं। यही है होली का पौराणिक कारण और होली का पौराणिक पूजा पाठ का शुरुआत यही है। धन्यवाद। आप लोग बात समझ गए होंगे। नीरज सर बहुत अच्छा से विश्लेषण किए, इसका बहुत अच्छा समझा। चलिए तो आज का क्लास में समाप्त किया जाता है और क्लास करने के बाद कथा भी हो गया सर। ओ सर ध्यान नहीं। क्लास करने के बाद कथा भी क्या हुआ, समाप्त हुआ और कथा भी सुन लिए। होली क्यों मनाते हैं बहुत अच्छा समझ में आ गया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझा, ठीक ना। इतना अच्छा से पार के बताते हुए समझाते हुए जैसे लग रहा है पढ़ा रहे हैं, है ना, तो अच्छा लगा। चलिए आप लोग का अगला क्लास रहेगा होली बाद। इसका डेट हम बताएंगे आप लोग को, ऑन वीडियो नहीं, ऐसे बताएंगे, ठीक ना। वीडियो पर इतना कम छुट्टी, ठीक है। आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, बाकी थोड़ा सा अपना गुलाल वगैरह खेलेंगे उसके बाद